कि देह टूटे पद पहद हो कि पूरा देह है घर में हमारा घर में हरा दिया नहीं खे दादा दिया दिला मेरा जाऊ। कुछ सारे सभी आप मिले हैं, बातचीत उनसे हुआ कुछ? नहीं अंकुश भैया से कभी नहीं बात। क्या मिलना चाहते हैं भाई से? हाँ, मैं भाई से मतलब कि मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा विश है कि भाई से मिलूं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो अंकुश राजा की तरह गूंज रही है। क्या कहना चाहते हैं, ये कैसा क्या हुआ ये चीज़ें? बस मैं उनको देख कर सुन कर मतलब जब का फैन 8-10 साल से हूँ, जब उनका स्टार्टिंग से एल्बम आया था तभी से मैं उनको सुन रहा हूँ। भाई को बहुत अच्छा गाते हैं वो। कि मांगता तू हतनी न देत भाड़ू हतन अतन हे पैसा में सामान लेबू कतन। नमस्कार, प्रणाम। आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि भोजपुरी सिंगर हैं और इनसे बात करेंगे, इनसे मिलवाते हैं। आप बताइए। नमस्कार, आर पार में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आर पार न्यूज वाले को? नमस्ते। पहले मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मतलब इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे भोजपुरी श्रोता लोग जो भी मतलब कि देखेंगे वीडियो को, सबका मैं पैर छूकर आशीर्वाद की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे इनके चैनल का नाम है आर पार, वैसे मुझे भी आर पार कर दे। पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा जितना भी वर्ल्ड में हो, सब लोग मुझे देखें, ऐसी मेरी कामना है। अच्छा, आपका कितना गाना रिकॉर्डिंग हो गया? अभी मैक्सिमम मेरा सॉन्ग 10 या 15 सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुके होंगे लगभग। अच्छा, कोई सा गाना आपका बजा हुआ मार्केट में ट्रेंडिंग मेरा था पूरा दहिया पिराता, वो थोड़ा सॉन्ग मतलब व्यूज़ उसका बढ़ा था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मतलब छोड़ने का कारण क्या था? दरअसल मैं SDFC बैंक में, प्राइवेट लिमिटेड बैंक में जॉब भी करता था, तो इसलिए साथ साथ में आर पार में जितने दर्शक जुड़े हैं, देख रहे हैं न्यूज को, ये साथ साथ में सिंगर भी हैं और साथ साथ में काम भी, जॉब भी करते हैं HDFC बैंक में। यही है ना? हाँ, यही। क्या आपका कुछ सुना सकते हैं? हाँ, अभी एक सॉन्ग, मैं अंकुश राजा का बहुत ज़्यादा फैन हूँ। अंकुश का ही मतलब मैं। अच्छा, आप अंकुश राजा का फैन हैं? हाँ। क्योंकि भोजपुरी में सब अभी तक जितने यहाँ आर पार न्यूज में जितना इंटरव्यू हुआ है, अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा पवन सिंह के ही फैन आए हैं। ये भाई अंकुश राजा के फैन हैं, क्योंकि अंकुश राजा कोई गाना का दो। हाँ, एक गाना याद है मुझे, जो अंकुश राजा का सॉन्ग था जिससे वो फेमस हुए थे स्टार्टिंग में। अच्छा, कौन सा सॉन्ग था वो? हाँ, वो सॉन्ग ये वाला था कि देह टूटे पद पहद हो कि पूरा दिला झक्का झोद हो कि देह टूटे पद पूरा दिला झक्का झोद है पलंगिया हिलवला मेरा जाऊ हमारा घर में। हमारा घर में हरा दिया नहीं खे दादा दिया दिला मेरा जाऊ। हमारा घर में हरा दिया नहीं खे दादा दिया दिला मेरा जाऊ। देखिए, ये सॉन्ग कितना अच्छा लगा। ये भाई अंकुश राजा का सॉन्ग था पुराना, सबसे पहला गाना यही था? हाँ, सबसे पहला सॉन्ग अंकुश भैया का यही। बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छा है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है आपकी आवाज़। क्या कहना चाहते हैं? सच में ये तो मतलब आप सबका प्यार है, माता रानी का आशीर्वाद है जो हम यहाँ तक आ गए। बट मुझे तो नहीं लगता था कि मैं कभी इस लाइन में जाऊँगा। अंकुश राजा से भी आप मिले हैं, बातचीत उनसे हुआ कुछ? नहीं अंकुश भैया से कभी नहीं बात हुआ। क्या मिलना चाहते हैं भाई से? हाँ, मैं भाई से मतलब कि मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा विश है कि भाई से मिलूं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो अंकुश राजा की तरह गूंज रही है। क्या कहना चाहते हैं, ये कैसा क्या हुआ ये चीज़ें? बस मैं उनको देख कर सुन कर मतलब जब कब से सुन रहे हैं अंकुश राजा को? मैक्सिमम मैं उनका फैन 8-10 साल से हूँ, जब उनका स्टार्टिंग से एल्बम आया था तभी से मैं उनको सुन रहा हूँ। भाई को बहुत अच्छा गाते हैं वो। उनका गाना अंकुश राजा का कोई अभी तक ट्रेंडिंग या अभी तो मार्केट में बजा हुआ गाना अभी याद है कुछ, 1-2 लाइन? भाई का भी नया सॉन्ग भक्ति आया था, बहुत अच्छा, नवरात्र में बहुत रिस्पांस मिला उस सॉन्ग को। बहुत अच्छा था। संतोष पागल करके था। हाँ। वो बहुत अच्छा था। ऐसे था वो सॉन्ग कि मांगता तू हतनी न देत भाड़ू हतन अतन हे पैसा में सामान लेबू कतन
अतने पैसा में सामान लेबू कतन, ऐसे करके सॉन्ग था और बहुत व्यूज़ बढ़ा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस सॉन्ग को और बहुत अच्छा भी गाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, ये दोनों अंकुश राजा साथ में दोनों ही मतलब एक सॉन्ग को दोनों ही साथ में गाते हैं। हाँ हाँ, ये सब चीज़ें मतलब बहुत बेसिकली से गाते हैं और बाकी का सब ठीक ही है। अगर आपको दर्शक सुनना चाहते हैं तो कैसे सर्च करके सुनेंगे आपको, किस नाम से? सबसे पहले किस चैनल से? दीवाना म्यूजिक स्टूडियो जो है वो ज्ञानपुर में है। अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो बेसिकली आप सूरज कावरिया भाई से आप संपर्क कर सकते हो, उनके कांटेक्ट से मैं आपको भी संपर्क हो जाऊंगा। अच्छा, कौन सा म्यूजिक से गाना आएगा आपका? मेरा दीवाना स्टूडियो से एक म्यूजिक करके आएगा। ये बताइए, कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहते हैं आप? बस मैं जाते जाते अभी अपने सब श्रोता भाई से यही गुजारिश करूंगा, मेरा न्यू सॉन्ग 2024 में लास्ट 24 में आने वाला है, वो भदोही के जान बाड़ू हो। मैं आपको एक अंतरा बस सुनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस गाने को भदोही जिला में इतना बजाएं, इतना बजाएं, इतना बजाएं कि कान का पर्दा जो होता है वो ब्लास्ट कर जाए। ये मेरा इच्छा है। वो सॉन्ग ऐसे है कि तुहरा पे कृपा भाविल बाटे रब के, कि बाढ़ो सुघाराइल तू तल गेलू गजब के। बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे गाने को और मेरे जितने भी सहयोगी हैं, जैसे आर पार म्यूजिक जो भैया बैठे हैं, न्यूज़ है, इनका सपोर्ट करो तो मेरा भी सपोर्ट होगा और इस चैनल का भी सपोर्ट करिए। और जितना भी हो सके, जैसे आप लोग जानते हो बिहार का, छपरा का ये सब सॉन्ग बज रहा है, तो हम भी भाई एक छोटे मोटे कलाकार हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर गाना अच्छा लगे तो, ना लगे तो मत करिए सपोर्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। यहीं